innate requirement of insulin. Because तुम्हारा बीटा सेल प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है whether insulin, so you have to give insulin from outside. Clear? Can I go ahead? Yes, ma'am. यहाँ तक समझा? तो अभी जब बॉडी इंसुलिन नहीं बना रहा है तो तुमको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ रहा है. तो ये आप अगर जो टाइप 1 देखते हो पेशेंट्स, तो पहली चीज हर टाइप 1 आके बोलेगा कि कुछ तो इलाज बताओ, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ नेचुरल, जिससे हमारा टाइप 1 कंट्रोल में रहे. तो मैं हमेशा मेरे हर पेशेंट को बोलती हूँ कि सबसे आयुर्वेदिक इलाज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इज इंसुलिन. क्योंकि आयुर्वेदिक इज व्हाट? नेचुरल. वेयर इज इंसुलिन कमिंग फ्रॉम? तो नेचुरल ही है ना. दवाई ले तो आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो किधर तो भी दैट सम केमिकल कॉम्प्लेक्स विच यू आर टेकिंग विच इज डूइंग समथिंग इन योर बॉडी. Insulin is not that way. Insulin is what your body made. Your body can't make it, so you give it. Khatam. It is as homeopathic, ayurvedic, naturopathy as it gets. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है real, right? पहले के insulins were actually harvested from pancreas of cow and pigs. That is why there was bovine insulin and porcine insulin. Abhi, because technology has become good, that is why we have now recombinant DNA technology, wherein they harvest the cells, harvest the gene to produce insulin, put it in a bacteria, and bacteria makes it for you. So it is as natural as it gets. इससे ज़्यादा natural कुछ भी नहीं है. तुम्हारा पैर कट गया तो तुमने उसके ऊपर artificial leg बिठाया, तो it is as natural as it gets, right? खुद का पैर वापस तो नहीं आएगा. तो दूसरा पैर के ऊपर पैर है तो it is natural. अगर जो तुम क्रचेस लेके चल रहे हो तो दैट्स आर्टिफिशियल, राइट? सिमिलरली इंसुलिन इज एज नेचुरल एज इट गेट्स. देयर इज नथिंग मोर नेचुरल इन डायबिटीज ट्रीटमेंट देन इंसुलिन. एंड टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के सिवाय कोई चारा भी नहीं है. ओके, नाउ विद दैट वी बिगिन विद कार्ब काउंटिंग. नाउ टेल मी, ओके, ऑल ऑफ यू आर डाइटिशियंस, राइट? हाँ, ओके, ऑल ऑफ यू आर डाइटेटिक स्टूडेंट्स, है ना? हाँ, मतलब यू हैव टू बी डाइटिशियन. तो आज कितने सारे लोग इधर खाना नहीं खाएंगे लंच में? तो अनहेल्दी होता है ना बाहर का खाना. हाँ, फिर क्यों खाएंगे? करेक्ट. सो अ पर्सन विद टाइप 1 डायबिटीज, when you sit on a high chair in your clinic, all of us sit on that high chair and we give big sermons. बाहर का मत खाओ, ट्रांस फैट मत खाओ, सिंपल शुगर मत खाओ, फलाना मत खाओ, ढिमकाना मत खाओ. हम तो सब कुछ खाते हैं कि नहीं? हाँ. तो when you start talking to a person with type 1 diabetes, never ever utter a word, don't eat sugar. Imagine telling a 4-year-old kid, never eat मीठा. बोल सकोगे? तो वो तो पहला चीज क्या पूछेगा आपको? आप खाते हो मैडम? है कि नहीं? इट्स वेरी नेचुरल, राइट? सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी टॉक टू पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज, व्हाई इज कार्ब काउंटिंग यूज? कार्ब काउंटिंग इज यूज बिकॉज इट इज अ मील प्लानिंग अप्रोच where you are adjusting insulin for food. You are not changing food. So carb counting in Europe is called as DAFNE, dose adjustment for normal eating. DAFNE उसका short form है. What is DAFNE stands for? Dose adjustment for normal eating. Means you eat normally, you adjust your dose. राइट. सो इसका ये मतलब है रोज मिठाई खानी चाहिए? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है रोज मिठाई खानी चाहिए, पर इसका ये मतलब है कि आज मीठा खाना है तो आपको मना नहीं करना है. आज मेरे घर में मेरा बर्थडे है, माय मदर हैज बेक्ड अ केक फॉर मी, अ रेगुलर केक, नॉट विद स्टीविया, जस्ट अ रेगुलर केक, एंड आई एम एबल टू ईट 1 piece of it and still maintain a normal postprandial sugar. और आज दिवाली है, मेरे घर में जो कुछ बना है, आई विल ईट 1 piece of it and still maintain a normal postprandial blood sugar. That is why carb counting is used. It does, you will see a lot of pictures. That does not mean we are promoting के रोज चॉकलेट खाओ, रोज मिठाई खाओ. अभी जैसे आम का सीजन है,
Now tell me, घर में आम आ रहा है and you are telling a 5-year-old kid you can't eat mangoes because it's high glycemic index. How does that work? Right? और कितने दिन, I know so many type 1 mothers who have given up कि हम आम नहीं खाते because my child can't eat mango, I will not eat mango. My child can't eat rice, I will not eat rice. My child can't eat फलाना, I will not eat it. अरे बट वो दूसरा बच्चा भी तो होता है ना घर में, 2 बच्चे हैं, दूसरे को डायबिटीज है, वो तो सब खाएगा ना, वो खाएगा तो उसका सिबलिंग मांगेगा. If I have 2 kids, one has, one doesn't, other will ask that कि उसको कैसा देती है, मेरे को कैसा नहीं देती है. Correct? So therefore, dose adjustment for normal eating is the way of life for type 1 diabetes. Anyway, nobody can stay on same dose of insulin for all meals that we eat. For example, आज मेरे घर में, you know, you are all going to be working women tomorrow. There will be days when hospital में काम ज़्यादा है. You reach home late, you don't have time to make roti sabzi dal chawal. You just make dal chawal. Then if the child has a mother who just makes dal chawal, then dose change हो जाएगा ना. हाँ, एक आध दिन मम्मी ने बोला आज मेरे को दाल चावल भी बनाने का टाइम नहीं है, लेट्स डू स्विगी आज के दिन, तो फिर से डोज चेंज हो जाएगा. एक आध दिन बहुत खाली सूप सैलेड बनाया घर पे, तो फिर डोज चेंज हो जाएगा. So you have to understand that we eat different foods on different day. Even we do it as professionals. हमारे घर में भी थोड़ी ना रोज भिंडी की सब्जी, रोटी, दाल, चावल ऐसा थोड़ी रोज बनता है. हम ये ऐसा डाइट प्लान पे लिखते हैं. अपने घर में तो सब कुछ बनता है, राइट? यस और नो? करेक्ट. तो इसलिए ऐसा डाइट प्लान पे भी मत लिखो जो खुद नहीं खा सकते, राइट? So you have to understand. Therefore, dose needs to be adjusted on daily basis. And therefore, this becomes a very important intervention in life of type 1 diabetes. So, carb counting ka basic thing is to open up eating so that your patient never feels deprived that they are not able to eat a particular food. Right? So, it just opens up eating pattern and therefore carbohydrate counting has gained so much popularity. Carbohydrate counting is not new. DCCT करके एक ट्रायल हुआ था, डायबिटीज कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल. इट हैपेंड इन 1950s एंड DCCT ट्रायल में कार्ब काउंटिंग यूज किया था. सो इमेजिन, अभी वो 50 साल और अभी 25 साल तो हो ही गए, तो 75 साल पुराना कार्ब काउंटिंग टेक्निक है. नाउ रिमेंबर, आई लर्न कार्ब काउंटिंग अबाउट 25 years ago. I went to US to learn it. बिकॉज जब मैं स्टूडेंट थी मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, तो आई वेंट टू US एंड आई वेंट टू एक्चुअली जॉसलिन, वेयर डॉक्टर जॉसलिन, फादर ऑफ डायबिटीज का हॉस्पिटल जो है, एंड आई लर्नड एंड आई वाज सुप्रीमली एक्साइटेड. मैं 2 महीना जाके उधर सीख कर आई और इधर आने के बाद आई वाज सो एक्साइटेड, अब मैं सब टाइप 1 पे कार्ब काउंटिंग करूँगी. जब मैं आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज़ वेरी इजी टू कार्ब काउंट इन द अदर कंट्री. वाई? Because they primarily eat only meat. So how is their food? A piece of chicken, some broccoli and 1 छोटा टुकड़ा of bread या 1 थोड़ा सा mashed potato. ऐसा. हमारे इधर कैसा खाते हैं? इतना सा चिकन, इतना चावल, इतना रोटी, इतना ये, राइट? आलू. तो हमारे इधर हर चीज को काउंट करना पड़ता है. Because everything that an Indian puts in their mouth is a carbohydrate unless proven otherwise. You have to prove that it is not a carbohydrate. मतलब नॉनवेज खाने वाले लोग वेज लोगों से ज़्यादा कार्ब खाते हैं, क्योंकि जो लोग इधर नॉन वेजिटेरियन है, चिकन बनेगा तो 1 रोटी तो ज़्यादा जाता है ना, है ना? नहीं तो तुम 2 रोटी में उठ जाते हो, पर आज नॉनवेज बने तो बराबर 4 रोटी सब लोग खाते हैं, बराबर कि नहीं? So therefore what happens is people who eat non-vegetarian food tend to eat more carbs than people who eat vegetarian food. So your counting is very important, and that is the precision that I am going to teach you today. So this is carb counting. Okay? Any questions till now, or I should go ahead? बाद में मत पूछना, बाद में मैं पूछूंगी क्वेश्चन, फिर सबका आंसर देना पड़ेगा. अभी जोर जोर से मुंडी हिला रहे हो इसीलिए. Okay. Now what we'll do is, how many of you know which insulins are in market? How many of you know which insulins are in market? Do you know anything about insulins which are given to your patients? But still you don't know insulins, you can't carb count. नहीं.
बस. Do you know which insulins are in market? No, you know, I know that. Anybody else? No. So first we are going to look at what are the insulins in a market. Just tap on it. Okay. So this is the most important slide for you. इसका फोटो निकालो. सब लोग. Yeah, it's not zoomed. You want more zoom? Yes. More zoom. अभी समझो, ये ट्रेड नेम है, ऐसे ही बाजार में मिलते हैं. हाँ, इसीलिए मैंने ट्रेड नेम रखा है. आइडियली इट्स नॉट अलाउड टू पुट ट्रेड नेम, पर मैं ऐसा एपिड्रा बोलेगी, देन तुम पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन देख के बोलोगे अरे एपिड्रा तो है ही नहीं, इधर तो ह्यूमलॉग है. इसीलिए मैंने डायरेक्टली आई हैव पुट इन ट्रेड नेम्स. सो these are ultra short acting insulins. एपिड्रा, ह्यूमलॉग, नोवोरैपिड और अभी और एक नया है उसका नाम है फियास्प. ये 4 अल्ट्रा शॉर्ट. सो बेसिकली इंसुलिन्स आर ऑफ 2 types. One is called as basal and one is called as bolus. Bolus मतलब निवाला. इन हिंदी बोलस का मतलब इस निवाला. निवाला किसका होता है? खाने का. तो जो इंसुलिन खाने के साथ लेते हैं उसको बोलस इंसुलिन बोलते हैं. जो इंसुलिन खाने के साथ नहीं लेते उसको बेसल इंसुलिन बोलते हैं. लिख लो, लिखना है तो. वेरी सिंपल. बोलस इज व्हाट यू टेक विथ फूड. बेसल इज व्हाट यू टेक व्हेन फूड इज नॉट ईटन. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब बेसल इंसुलिन पेशेंट को दिया जाता है डॉक्टर के से, उसको जबरदस्ती खाना मत खिलाओ क्योंकि वो बेसल है, उसको खाने की जरूरत नहीं है. पेशेंट बोल रहा है नहीं मेरे को भूख नहीं, दूध पियो, इंसुलिन लिया है. नहीं, अगर जो बेसल इंसुलिन है तो कुछ दूध दही किसी का भी जरूरत नहीं है. बेसल इंसुलिन इज बेसल इंसुलिन, यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर इट. बोलस इंसुलिन यू हैव टू गिव फूड. इज दैट वेरी क्लियर? बिकॉज एक हमको सिखाया गया होता है ना, इंसुलिन दिया खाना दो नहीं तो हाइपो होएगा, राइट? So basal insulin does not require food. Bolus insulin cannot function without food. You give bolus and you don't give food, your patient will collapse in 5 minutes. Is that very clear? Yeah. Louder. जैसे आपने बोला बेसल इंसुलिन में खाना नहीं देना है, तो आपने बताया कार्ब से शुगर बढ़ती है. तो व्हाट इफ वी गिव प्रोटीन एंड फाइबर टू द पेशेंट? पर क्यों देना है? क्या होगा? प्रोटीन से भी शुगर बढ़ती है ना. प्रोटीन इज ऑल्सो कैन सिंथेसाइज. ऑफ कोर्स आप सिर्फ अंडा खाओ. अंडे का येलो नहीं, सिर्फ व्हाइट खाओगे. क्यों? व्हाइट में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है. फिर शुगर बढ़ती है. टाइप 1 डायबिटीज सब में, टाइप 2 में भी बढ़ती है. कैलोरी विल कॉज शुगर टू राइज. आप सिर्फ एक पैकेट बटर खाओ तो आपका शुगर बढ़ेगा ही ना. उसका कार्ब से ज्यादा बढ़ती है, प्रोटीन और फैट से कम बढ़े. शुगर, कैलोरी मेक्स शुगर. मैम एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ, आई माय सेल्फ इज अ टाइप 1 डायबिटीज. तो आप सिर्फ अंडा खाइए, आप देखिए आपका इट विल नॉट राइज बाय 20, इट विल राइज बाय 5, बट इट विल राइज. आई एम ऑन इंसुलिन पंप, मेरी नहीं बढ़ती, मैं 2-3 अंडा हाँ, पर आपका बेसल जोरदार चालू है ना. फिर बेसल चालू है तो क्यों बढ़ेगी फिर शुगर? आप बेसल मत लो, अंडा खाओ, शुगर बढ़ेगी. Okay. So can I go ahead? So now the first thing is, there was basal and bolus. So now we are going to, first insulin we are going to is bolus. Bolus is the insulin which is taken with food. Okay. There are 2 kinds of bolus insulin. These are called as analogs. Technically they are called as analogs. Okay, these are newer insulins, they are ultra fast acting. लिया 5 मिनट में काम शुरू. Okay, so they are Humalog, Novorapid, Apidra and Fiasp. आज की तारीख में ये 4 मार्केट में. Okay, then there is this पुराना वाला इंसुलिन which is called as regular. रेगुलर इंसुलिन मतलब तुम्हारे हॉस्पिटल के चार्ट्स पे R लिखा होता है इसके लिए, कैपिटल R. ओके, या एक्ट्रापिड. ओके,
सो दीज आर दीज काइंड ऑफ इंसुलिन. नाउ क्या फर्क है ये दोनों में? आप जब ये वाला इंसुलिन लेते हो तो लेते बराबर 10 मिनट में इसका काम शुरू हो जाता है. सो आपने 7 में 10 मिनट कम है तभी इंसुलिन लिया, तो 7 बजे ये इंसुलिन काम करना शुरू कर देता है. एंड देन इन अबाउट 4 hours दिस इंसुलिन इज आउट ऑफ योर सिस्टम. सो 7 बजे लिया, 8, 9, 10 बजे के बाद ये इंसुलिन कुछ काम का नहीं है. हाँ ना क्या? समझा? उसके बाद रेगुलर इंसुलिन इज अ इंसुलिन दैट स्टार्ट्स वर्किंग ओनली 30 minutes आफ्टर यू टेक इट. ये वाला इंसुलिन है, अगर जो आपको 1 बजे दोपहर को खाना खाना है तो ये इंसुलिन 12:30 बजे लेना पड़ता है ताकि उसको आधा घंटा मिले टू किक स्टार्ट. और पर ये इंसुलिन की स्पेशलिटी है कि ये आपके बॉडी में 5 से 6 घंटे काम करता है. अब मैं इसके सबका ये भी बताऊंगी कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है. ओके, समझ में आया? यू आर कंफ्यूज्ड? व्हाट हैपेंड? These are all bolus. You are confused? Ask. हाँ, शर्माओ मत, पूछो. कोई no question is a bad question. मैम रेगुलर इंसुलिन का कोई ब्रांड नेम भी आप बताएं? एक्ट्रापिड बताएं. Which one? एक्ट्रापिड है. कोई क्वेश्चन मन में मत रखो, बाद में बहुत भारी पड़ेगा. पूछ लो जो पूछना है. क्या पूछना है? मैम एक बार और समझा दीजिए. और पता तो बोलो ना, जोर से बोलो. हम छत्तीसगढ़ी है, ऐसा जोर से बोलो. नहीं समझे तो गलती मेरा है ना. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव नॉट डन अ गुड जॉब. इट्स नॉट ऑन यू. सो दिस इज कॉल्ड एनालॉग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन which is Epidra, Humalog, Novorapid. These are, I have put company names here. Okay, so ये ऐसा ही बाजार में मिलता है. आप जाके अभी केमिस्ट को जाते जाते मांगो Humalog दो तो देगा आपको Humalog का पेन. Okay, now this ये इंसुलिन ऑनसेट इज इन 10 minutes. आपको 1 बजे आपकी थाली परोसी हुई मिलती है तो 12:50 को ये इंसुलिन लेने का, तो 1 बजे आप खाना खा सकते हो. ये इंसुलिन works for 1 to max 2 hours. It's peak. And then it is out of your body in 4 hours. दूसरा इंसुलिन है रेगुलर. ये भी बोलस ही इंसुलिन है. रेगुलर इंसुलिन kicks in your body in half an hour. Now, रेगुलर के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं because रेगुलर is half the cost of bolus. सो अगर जो आप म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल के पेशेंट्स देखते हो तो ज़्यादा पेशेंट रेगुलर पे होते हैं बिकॉज इट्स चिपर. ओके, रेगुलर किक्स इन आफ्टर हाफ एन आवर. तो आपको 1 बजे खाना खाना है तो 12:30 बजे इंसुलिन लेना पड़ेगा. पर उसका फायदा क्या है? वो आगे बहुत देर तक चलता है, 5 घंटे. समझ में आया? ये है, ये लिखा हुआ है, मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ. Anybody still having a doubt? Yes. Ma'am, like you said that ultra short acting insulin have peak at 2 hours, around 2 hours. No. Peak starts at peak is at 1 hour, na 60 minutes. Okay, at 1 hour and it will be out of the body by 4 hours. 3 to 4 hours it's out. अभी resistance कितना उस पर डिपेंडेंट है. So ma'am, my question is for regular insulin, is there any peak hour? Or है ना? 2 to 4 hours. 4 hours. And it will be out by 8 hours. 5 hours. कुछ 8 hours नहीं चलता है. वो सब टेक्स्ट बुक में है कि वो 8 घंटे और 10 घंटे, रियल लाइफ में नहीं चलता है. ओके, कैन आई गो अहेड? अभी भी सवाल है? ये सारे इंसुलिन खाने के साथ दिए जाते हैं. अलग अलग लोग अलग अलग इंसुलिन लिखते हैं बट सबका मतलब यही होता है. ओके, नाउ this is a old insulin, NPH. When I was a student, this was the insulin which was there. Okay, so NPH is called a intermediate insulin. It's not a long acting, it's not a short acting, it is somewhere in between. Okay, it's called a intermediate acting insulin. आजकल NPH का जमाना गया. मुझे दरअसल बीच में ऐसा न्यूज़ भी आया था कि NPH बंद हो रहा है.
हाँ, सो आपको कोई इंटरनेशनल पेपर में NPH नहीं दिखेगा, बिकॉज कहीं भी नहीं मिलता इंडिया छोड़ के. इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इधर ये इंसुलिन बिकता है और कहीं नहीं मिलता. ओके, तो NPH ये है, इसको ये भी बेसल इंसुलिन में आता है, बट इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. ये अगर जो आपने दिया तो ये दिन में 2 बार देना पड़ता है, एक बार सुबह एक बार शाम को, क्योंकि ये 12 ही घंटे चलता है. ओके, एंड देन दीज आर बेसल इंसुलिन्स, लेवोमर एंड लैंटस. ओके, अभी ट्रसीबा करके एक नया इंसुलिन आया है, दैट इज ऑल्सो बेसल. So all these are basal insulin. They are flat, they do not have a peak, they work for 24 hours. On paper, in real life, they can work anywhere from 12, 14, 16 to 20 hours, depending upon कितना insulin resistance है. क्योंकि type 1 को भी insulin resistance होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ type 2 को होता है. So type 1, when they start gaining weight, they get insulin resistance. So they are type 1 but with type 2 characteristic. They also have abdominal obesity. They also can have acanthosis nigricans. They can have PCOS. They can have other problems also. ऐसा नहीं है कि type 1 है तो type 2 हो ही नहीं सकता. Okay? Question? No ma'am. All Clear? Yes ma'am. ये जब ये समझेगा तो ही आगे कैलकुलेशन कर पाओगे. ओके. अभी she is using pump. Which pump do you have? 623. Okay. So in pump, you do not use basal insulin. In pump, you use bolus insulin and treat it like basal. तो pump क्या करता है, तुमको bolus insulin हर थोड़े टाइम के बाद तुम्हारी बॉडी में डालता रहता है. तुम खुद तो नहीं डाल सकते ना, सपोज यू आर नॉट ऑन पम्प, तो तुम हर 1 घंटे में थोड़ी ना 1-1 यूनिट ले सकते हो. ले सकते हो क्या? तो 24 घंटे में 24 यूनिट प्लस खाने के अलग, ऐसा कोई नहीं लेता. बट पम्प इज अटैच टू योर बॉडी एंड देयरफॉर पम्प कीप्स गिविंग यू बोलस इंसुलिन फ्रीक्वेंटली, मेकिंग इट वर्क लाइक बेसल. So in our body, naturally our beta cells are not making bolus and basal insulin. Insulin is insulin. पर बीटा सेल क्या करता है, मिनट बाय मिनट इट इज टेकिंग अकाउंट ऑफ व्हाट इज आवर ब्लड शुगर. खाना खाया ज़्यादा इंसुलिन डाला, खाना स्टार्विंग है कम इंसुलिन डाला. सो इट कीप्स कंट्रोलिंग, उसके पास रिमोट कंट्रोल है. बट बीटा सेल्स में ओनली 1 टाइप ऑफ इंसुलिन. ये सारा जो है लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इट इज मेड बाय ट्विस्टिंग एंड टर्निंग द मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन टू मेक इट एक्ट in a certain way. Is this clear? Now we will go to the basic calculations. Okay? Now, I am not taking pre-mixed insulins because pre-mixed insulins are going out of Indian market. तो पढ़ा के कोई फायदा नहीं है. Okay? क्या सीखना है? No ma'am. No. Okay. Shilpi, tell me when 1 hour is done. Sure. I can go on. कल तक कर सकती हूँ मैं. अभी in diabetes there are 2 needs. Okay. One is your sugar management all through. मतलब तुमको डायबिटीज है तो तुमको 2 चीज़ें चाहिए रहती है. एक तो तुम्हारी फास्टिंग शुगर नॉर्मल होनी चाहिए, राइट? और दूसरा तुम्हारे खाने के बाद की शुगर नॉर्मल होनी चाहिए, और खाने के बीच की भी शुगर नॉर्मल होनी चाहिए. माने मैंने ब्रेकफास्ट किया 9 बजे, तो मेरा पोस्ट प्रांडियल ऑफ ब्रेकफास्ट कितने बजे है? 11 और मेरा लंच 3 बजे है, तो मेरी 2 बजे की भी शुगर नॉर्मल होनी चाहिए ना, लेकिन सो माई शुगर इन द मॉर्निंग हैज़ टू बी नॉर्मल, माई शुगर पोस्ट ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी ऑल्सो नॉर्मल. इफ माई लंच इज डिलेड, बिटवीन द मील ऑल्सो शुगर हैज़ टू बी नॉर्मल, and then of course pre-post lunch, pre-post dinner has to be normal, and very very important, 3 AM has to be normal. I mean सबकी चाबी is 3 AM, so 3 AM has to be normal. So all the sugars have to be normal, and that is something that you need to understand. Now bolus insulin, which is your Epidra, Humalog, Novorapid regular,
is used to control food based rise of blood sugar. खाने की वजह से जो शुगर बढ़ती है वो कंट्रोल करता है. बेसल इंसुलिन कंट्रोल्स द इंटरैक्शन बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. व्हाट इज द इंटरप्ले बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन? जब तुम्हारे खाने कोई भी वजह से तुम्हारे ब्लड में शुगर है एक्स्ट्रा, तो इंसुलिन इंक्रीजेस, शुगर कम करता है. जब शुगर कम होती है तो ग्लूकागॉन बाहर आता है. ग्लूकागॉन क्या करता है? तुम्हारे लिवर में जाता है और लिवर का शुगर बाहर भेजता है. फिर ग्लूकागॉन कम हो जाता है बिकॉज शुगर बढ़ गई, इंसुलिन आता है. सो देयर इज अ इंटरप्ले बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एंड दैट इज monitored by your basal insulin. So basal is for survival, bolus is for food. Okay, so it's very very important in your type 1 that they have the basal insulin. बहुत बार ना पेशेंट होते हैं रात को ना भूख नहीं है, खाने का दिल नहीं. बहुत बार हमको होता है ना भी गर्मी है, बहुत बार we reach home from work and it's too hot, I don't want to eat. I'll just whatever, I'll have a glass of chas or I'll just just have cold water and I want to sleep. Then ऐसा टाइप 1 ने किया तो दे सारे फिर इंसुलिन मत दो क्योंकि खाना नहीं खाया. कौन सा इंसुलिन मत दो? बोलस. खाना नहीं खाया तो कौन सा इंसुलिन नहीं देंगे? खाना मतलब बोलस. फिर भी बेसल देंगे. बेसल नहीं दिया तो कल सुबह तो 400 में उठेगा वो पेशेंट, खाना खाए या ना खाए, क्योंकि लिवर में तो है ना शुगर, खाने में नहीं थी, पर लिवर की शुगर कहां जाएगी? करेक्ट. एंड देयरफॉर बेसल इंसुलिन हैज टू बी गिवन कम व्हाट बी. शुड आई रिपीट दिस? Yes, ma'am. इफ somebody skips a meal, फॉर एग्जाम्पल आज मैं लेट उठी सुबह, ओके, और मैं लेट उठी तो मेरे को ऑलरेडी ऑफिस में बॉस डांटेगा 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी, तो मैं तो ऐसे ही निकल गई, तो नाश्ता रह गया. तो मैं कौन सा इंसुलिन नहीं लूंगी? मतलब कौन सा? With food. मतलब एपिड्रा, यूमोलॉग, नोवो, रैपिड, रेगुलर. पर मेरा जो लैंटस है वो मैं लूंगी. मैंने नहीं लिया तो क्या होगा? पूरा दिन का शुगर हाई होगा. समझा? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो टेक लैंटस इन मॉर्निंग. सो लैंटस कैन बी टेकन टू डिफरेंट वेज. लॉट ऑफ डॉक्टर्स गिव इट इन मॉर्निंग, लॉट ऑफ डॉक्टर्स गिव इट इन नाइट. इट इज टेकन वंस इन अ डे. इट डिपेंड्स कैसा आपका प्रोटोकॉल है. तो नाश्ता किया नहीं किया, डिनर किया नहीं किया, उपवास है, एकादशी है, रमजान है, कुछ भी है, बेसल इंसुलिन लेना है. बोलस मत लो. नहीं खाया मत लो. कम खाया कम लो. ज्यादा खाया ज्यादा लो. बेसल इंसुलिन कब बढ़ता है? बेसल इंसुलिन इंक्रीजेस व्हेन देयर इज चेंज इन वेट. सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, बिकॉज ग्रोथ स्पर्ट आती है तो हाइट तो बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है. तो एक आध बच्चा ये महीने में 5 फुट 2 इंच है, अगले महीने में 5 फुट 2.5 इंच हो गया तो उसका बेसल का डोज बढ़ेगा. देन यू हैव टू गो बैक टू द डॉक्टर. In girls, it increases when they hit puberty. Before the first period, sugars start going up. So when they hit the puberty, basal ka dose, because girls gain weight around puberty. So basal ka dose change hoga hi. Now in girls, I'm just getting into a little more nitty-gritties. In the month, blood glucose change. So lot of girls, just before periods, their sugars are sky high. You give them 50 units of insulin, it just doesn't come in control. And moment they get period, they go into hypoglycemia. So lot of girls with type 1 diabetes will tell you कि ये period के 3 दिन पहले हालत खराब होता है. कितना भी इंसुलिन लो, शुगर ठीक नहीं होता. पीरियड आते ही वही इंसुलिन जो अंदर है वो तो निकाल नहीं सकते ना. मैंने सुबह 25 यूनिट ले लिया, माई पीरियड वॉज एक्सपेक्टेड येस्टरडे, नहीं आया, तो आज तो मैं लूंगी बिकॉज मेरा शुगर 300 है. अब मैंने ले लिया और अब पीरियड आ गया, हाइपो हो गया, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फेल एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस वेंट अवे. Okay, so this is very common in girls in pregnancy. Type 1's getting pregnant, basal doses change. So a lot of times
वेरी इमोशनली टर्मोइलिंग सिचुएशन, लॉस ऑफ अ फैमिली मेंबर, बहुत दुख रहता है. सो ऑल योर कॉर्टिसोल इज लाइक स्काई हाई. Another place where sugars increase a lot is in students before maths paper. कोई भी बोर्ड एग्जाम है, सबका मैथ्स पेपर के पहले का शुगर 400, पेपर हाथ में आते ही 100, बिकॉज कॉर्टिसोल निकल गया, पेपर देखा रहे सब आता है, धाड़ करके शुगर 100. ओके, सो डू नॉट गिव एक्स्ट्रा इंसुलिन फॉर दिस पेपर्स टिल दे हैव नॉट सीन द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उसको बोलो क्लास में टीचर के सामने इंसुलिन ले. टफ है तो लेना ही पड़ेगा ना, सॉल्व ही नहीं होएगा, नहीं तो कॉर्टिसोल नीचे ही नहीं जाएगा. ओके, सो दीज आर थिंग्स. सो वेरेवर देयर इज इमोशनल टर्मोइल, लॉस ऑफ फैमिली मेंबर, घर में झगड़ा मम्मी के साथ, ये सब टीनेजर्स का मम्मी के साथ, उनका नहीं, किसी भी टीनेजर का मम्मी के साथ जमता नहीं है. तो मम्मी ने सुबह डांट लगाई कि शुगर 400, मम्मी जिस दिन नहीं डांट लगाती शुगर 100. तो ये सब तो चलता रहता है. दिस इज एवरीबडीज लाइफ, राइट? दिस इज आवर लाइफ. होगा अपनी मम्मी अपने को भी डांटती है, राइट? पर बिकॉज वी डोंट हैव डायबिटीज, वी डोंट नो अंदर क्या चलता है. उन लोगों को बेचारों को मालूम पड़ता है अंदर क्या चलता है. ओके, सो नाउ इफ यू हैव टू चेंज बेसल डोज, लैंगटस, सपोज यू आर सीइंग कंटिन्यूअसली योर पेशेंट इज हैविंग 300 400 300 400 शुगर, और आपको लग रहा है कि अरे लैंगटस चेंज मतलब बेसल का डोज बढ़ाना पड़ेगा. डू नॉट चेंज इट. सेंड देम बैक टू द फिजिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट to change the insulin dose. Basal insulin should not be touched by you. Basal insulin touch करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो कभी भी आप आपका बहुत कार्ब काउंटिंग करते हो पर शुगर्स नहीं आती, दे आर नॉट कमिंग अराउंड एंड यू फील अरे बेसिकली डोज बेसल का बहुत कम है, बढ़ाना चाहिए. आप मत बढ़ाओ, या तो आप डॉक्टर को फ़ोन करो कि सर मैडम शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, शुड वी चेंज द बेसल डोज? इफ द डॉक्टर टेल्स यू ऑन फोन अच्छा 2 यूनिट बढ़ा दे तो बढ़ा दो, पर खुद जाके लैंगटस का डोज कभी भी चेंज मत करना. दैट रिक्वायर्स ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस. ओके, व्हाट विल यू नॉट डू? बेसल का डोज यू विल नॉट चेंज, कम व्हाट मे. इफ यू कैन, द पेशेंट सेज मेरे को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, आप ही मैडम चेंज करके दो, आप डॉक्टर को फ़ोन करो कि मैडम सर आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? इफ दे से इतना इतना कर दो तो कर दो. इफ दे डोंट से, यू टेल देम यू वेट टिल यू गेट अपॉइंटमेंट. व्हेन यू गेट अपॉइंटमेंट, गेट इट चेंज. इज दैट वेरी क्लियर? I do not want anybody even touching basal doses. Okay? What we will touch is bolus doses. We will touch matlab that also you have to touch with permission of doctor. Okay, so if the endocrinologist or the physician or pediatrician you are working with or who is heading your unit is okay with it, पहले couple of patients they will do with you. So जब आप करोगे they will be there and in their guidance you will do, and then eventually you will start understanding it yourself. Okay, so then bolus doses is what you can change. Now how to change? Okay, so there are two kinds of rules. Okay, so the patient can be on 2 types of short acting insulin, okay, or bolus insulin. One bolus insulin is R. इधर देखो, स्लाइड को मत देखो. One insulin is R and one insulin is analog, मतलब ह्यूमोलॉग, एपिड्रा, नोवोलॉग. हाँ, ये 2 टाइप के इंसुलिन दिखाया था ना मैंने ग्राफ. कहाँ गई वो? ये टाइप ऑफ इंसुलिन पे लेके जाओ. हाँ, सो अपने पास 2 बोलस इंसुलिन है, या तो एनालॉग है या रेगुलर है. हाँ, अभी द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज कॉल्ड एज इंसुलिन टू कार्ब रेशियो. इट्स कॉल्ड द ICR. ओके, क्लियर है? What is ICR? ICR tells you 1 unit of insulin takes care of how many carbs. Okay? So now, if your patient, first thing is your patient will come to you with a dose. Endocrinologist से आएगा ना, कुछ तो डोज लिखवा के लाएगा. तो लेट्स प्रिज्यूम बहुत इजी डोज लेते हैं.
Okay, your patient is taking 20 units of basal and 10 of bolus. समझा कि नहीं समझा? समझ गए. योर पेशेंट, आई एम योर पेशेंट. मैं बोलूँगी मैडम मुझे रात को 20 यूनिट बोला है खाने के बाद, और खाने के पहले, नाश्ते के पहले 10 यूनिट, लंच के पहले 10 यूनिट, डिनर के पहले 10. पेशेंट ऐसा बात करते हो, कुछ बेजल बोलस नहीं बोलते. हाँ, तो रात का इंसुलिन 20, दिन का इंसुलिन 10 10 10. ठीक है. अब ये आपके पास है डोज. सो बेजल इज 20, bolus is 10 10 10. Confusion? No, ma'am. The first thing you have to do is calculate the total daily dose. What is total daily dose? The definition of total daily dose is total of all the doses patient is taking. Simple. तो क्या है इधर total daily dose? 20 plus 10 plus 10 plus 10, 50. कितना हुआ? Confusion? No confusion? है तो बोलो. TDD stands for total daily dose. TDD is equal to 20 plus 10 plus 10 plus 10, 10. Add all the insulins together. 50. When you add all insulin. But when you adjust only food insulin. समझा? So basal adjust नहीं करते, पर basal calculate करते. समझ में आया? Now, if your patient's bolus insulin is regular, मतलब this is 20 unit basal and this is 10R plus 10R plus 10R regular insulin, Actrapid. So you will use rule of 450. If your patient's short acting insulin is Novorapid, that is analog, then you will use rule of 5. Clear? क्या पूछो, क्या रिपीट करूं? अगर जो आपका पेशेंट रेगुलर इंसुलिन ले रहा है, आपके पेशेंट का बोलस इंसुलिन रेगुलर है, आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा. डू नॉट डिपेंड ऑन योर पेशेंट. एंड इफ द पेशेंट सेज मैं प्रिस्क्रिप्शन भूल गया, विच दे से 80% ऑफ द टाइम्स, तो उनको बोलो अपना पेन लेके आओ, क्योंकि पेन पे लिखा होता है ना इंसुलिन क्या है. हाँ, तो उनको बोलो दोनों पेन लाओ, रात का पेन भी लाओ और खाने का पेन भी लाओ. और पेन पे देखो, पेन पे लिखा होगा आर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन. रेगुलर है 450. और अगर जो यूमेलॉग, नोवोरैपिड, एपिड्रा, ये वाला फियास्प, ये वाला इंसुलिन है तो Yes, ma'am. मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से. हाँ. अभी to calculate ICR, it is 450 upon 450 upon TDD or 500 upon TDD. What is 450 upon TDD? 450 divided by 50. कितना आया? What does that mean? 1 unit of our insulin is required for 9 grams of carbohydrate. Or if you are eating 9 grams of carbohydrate, you need to take 1 unit of Insulin. regular insulin. क्या? हाँ ना? Yes ma'am, no ma'am, or don't understand ma'am? Huh? Yes, ma'am. Ma'am, how does this 450 and 5? These are standard formulas. And is it correct, ma'am, that 30 gram of carbohydrate will require 1 unit of? No, it will not. 9 is requiring. It's not a general rule or something.
It is not. So if you go online and you read carb counting, they will say 1 unit for 15 grams of carb. वो it is like saying सबका वजन 60 किलो. ऐसा है क्या? No. हाँ, फिर वजन चेंज, ICR चेंज. Ma'am, it's according to TDD. It is up, but ultimately it's according to the weight. No, आप जितना वेट ज्यादा, को 100 किलो का पेशेंट है तो उसको थोड़ी ना 10 यूनिट इंसुलिन दोगे, उसको 100 यूनिट इंसुलिन दोगे तो सब चेंज होगा. कोई 10 किलो का बच्चा है तो उसको थोड़ी ना तुम इतने 15, तुमको सिर्फ 15 थोड़ी, तुम 25 ग्राम कार्ब दे सकते हो 1 यूनिट के लिए. So ma'am, we can use this formula for all patient, all kind of. Only for इतना मैंने गीता पढ़ा, अभी मेरे को पूछ रहे हो दुर्योधन कौन है? You can use it only for type 1, not for type 2. Okay, I repeat. So it is 450 upon TDD for person who is taking regular insulin as the bolus. 450 is standard. 450 is standard. And 500. 500, all numbers are standard. That was the हाँ, so 450 अपॉन TDD तो 9 आया. तो ये पेशेंट में हर 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको 1 यूनिट इंसुलिन देना पड़ेगा. क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, why does this rule not apply on type 2 insulin dependent diabetics? Because even type 2 diabetes, person with diabetes who have type 2 diabetes and are on insulin, they still secrete their own insulin. They may secrete it very little, but they are secreting it. अभी इतना खिलाओगे तो जो है उसको रेजिस्टेंस हो जाएगा. और वो पैनक्रियास कितना बना रहा है वो कैसे गिनोगे? So ma'am, उनके लिए फिर जो rule होगा वो different ही है. उनके लिए उनके लिए कोई रूल नहीं. उनके लिए मुंह का ताला लगाओ, दैट्स द रूल. मत खाओ. इतना कार्बोहाइड्रेट खिलाओगे तो हो चुका. फिर वो और टाइप 2 से रीनल फेलियर और जगह जाएगा, फिर उसको शिवा के पास भेज देगा. हाँ, so understood. तो this is 9. Now if the same patient is on अभी बोलो सब साथ में, what does this 10 mean? 1 unit of analog insulin. समझ में आया? Yes, ma'am. अभी बताओ, ये तुमको पूरा रामायण मालूम पड़ गया. अभी ये पेशेंट कितना खा सकता है? सपोज ये नाश्ते में 10 यूनिट ले रहा है एनालॉग वाला, तो कितना ग्राम कार्ब खा सकता है? 100 ग्राम. आप बनाओ मील प्लान 100 ग्राम का. 100 ग्राम कार्ब का मील प्लान बनाओ. बनाना पड़ेगा ना? Yes, ma'am. दैट इज कार्ब काउंट. उसके लिए 90 ग्राम का अच्छा, regular का. है ना. अभी ये आपको पेशेंट को सिखाना है. ये कैलकुलेशन करके तो आपने दे दिया. अभी पेशेंट थोड़ी बीएससी डाइटेटिक्स कर रहा था कि उसको मालूम है 100 ग्राम कार्ब किधर है कि नहीं? पेशेंट को कैसे मालूम? बराबर है. इन अदर कंट्रीज यू ओपन पैकेट्स एंड यू ईट फूड. सो सपोज you are buying a bread is labeled that in one packet 10 slices and net carb in 100 gram is whatever, say 100. तो तुमको मालूम है एक स्लाइस में 10 ग्राम कार्ब. अभी हम लोग घर में रोटी बनाते तो किसको मालूम है? मम्मी का मूड अच्छा है तो छोटा छोटा रोटी, मम्मी का मूड खराब है तो बड़ा 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 है ना. मेड ने बनाया तो और बड़ा है ना. तो इसीलिए घर का खाना स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है. अभी there's an exchange list. Go ahead. नहीं go ahead. ये सब हो गया. ओके हो गया. आगे 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 go आगे. I will come to all this. Don't worry. You are not missing anything. हाँ बैक. हाँ नहीं हाँ, ये हर पेशेंट को बना के देना है. क्योंकि हमारा दिमाग कैसे चलता है? 21 ग्राम आटे में 100 कैलोरी, सॉरी 30 ग्राम आटे में 100 कैलोरी, 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट. दिस इज आवर ब्रेन, राइट?
ये हमको डाइटेटिक कॉलेज में इतना ठूस ठूस के घुसाया है कि इट इज लाइक अ इम्प्रिंट, इट्स लाइक अ मसल मेमोरी। नींद में से भी उठा के किसने पूछा एक रोटी में कितना, तो फटाफट निकला 30 ग्राम का रोटी, 21 ग्राम का 0.5 फटाफट 2.5 प्रोटीन। अब वो भूल जाओ, अब ये एक्सचेंज लिस्ट है, Okay. because this exchange list has only carbs, it does not have protein and fat, okay, and this gives you weight for 15 gram carbs. Our exchange list standard is 100 calories. Okay. उसके लिए हम कितना गेहूं लगेगा और कितना चावल लगेगा और कितना जवार लगेगा, कितना बात, we go other way. Now this is the other way. 15 gram carb is a constant. अभी you find out what is the weight for each grain. Can you go ahead? धीरे धीरे, हाँ. निकाला ना, करो ना आगे आगे, सॉरी हाँ, आगे। पटेटो खाली देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया डज नॉट लिव विदाउट पटेटो, Yes, है ma'am. ना। आगे अभी ये क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है, 493 आलमंड्स खाने का नहीं, 493 आलमंड नहीं खाने का, एक आलमंड खाया, 493 में 15 ग्राम कार्ब है, एक में कितना है मालूम भी नहीं, 0.493, तो उसके लिए इंसुलिन नहीं लेने का, 4 बादाम खाया तो उसका ये मतलब है। गो अहेड। गो अहेड। ये सब IFCT से निकले, आई एम नॉट अ मैजिशियन, ये मैंने अपने आप नहीं किया है, सो आप लोग भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है, Yes, आगे ma'am. जाओ, और आगे 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 और आगे, फोटोस आएंगे तब तक जाओ आगे, और आगे फोटो आएगा, और आगे। These are hand measures, raw and cooked, 15 grams of carb. जाओ आगे, आगे जाओ, गिनो, एक मिनट पीछे जाओ, और पास्ता गिनो कितना है, ये सब लोग खाते हैं भर भर के, डुरम व्हीट का है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, डुरम का हो, सोने का हो, चांदी का हो, इट इज स्टिल 10 pastas only. Go ahead. Now go behind. Now this is a aloo paratha made by my student. वो इतना ऐसा आलू पराठा नहीं होता है रियल लाइफ में ना, इतना बड़ा होता है, Yes, ma'am. उनमें ठूस ठूस के आलू भरा होता है। हाँ. सो तुमको तुम्हारे पेशेंट का ही आलू पराठा देखना पड़ेगा, और ऐसा अपना- तुम नहीं टाइप 1 को बोल सकते कि यू कांट ईट आलू पराठा, टू मेनी कार्ब्स, यू कांट से दैट। दे विल ईट आलू पराठा, इफ यू से नो दे विल तुमको चुरा के खाएंगे, तुम थोड़ी उनके घर रहने को जाते हो, है कि नहीं। तुमने जिस चीज को ना बोला वो तुमको बिना बताए करेंगे, तुम सबको हाँ बोलो, फिर सब सच्चाई बाहर निकलेगी तुम्हारे क्लिनिक में। नेक्स्ट, keep this just to show you. Go ahead. Okay, one second, wait. Now this asterisk 2, asterisk 3 means what? 2 times of that of भिंडी। ये कौन सा इतना अच्छा बच्चा जो इतना भिंडी खा रहा है? कोई नहीं खाते ना, इतना भिंडी पूरा फैमिली खा के मेड़ को भी खाना मिलता है, बराबर। तो भिंडी के सब्जी के लिए इंसुलिन मत दो, लोग उसका भी कार्ब काउंट करते हैं, भिंडी, गवार फली, प्लीज डोंट काउंट इंसुलिन। योर पेशेंट का गारंटी दे विल गो इन एट, ओके। अभी कैबेज 4 times that cabbage who eats for 1 unit, therefore salads become free foods. हाँ, अभी ये देखो अच्छे से, और इसका अच्छे से फोटो भी निकालो। 13 नहीं, ये नहीं, आगे वाला, हाँ, 13 home style pieces of rice is 1 unit insulin. हाँ, ये तो खाते हैं ना, तल के Yes, पकोड़े sir. बना के खाते हैं, बटाटा भजी, है ना, ये सब
Please, very important. Mashed potato. Fruits. Go ahead. Nuts. देखो इतना आलमंड्स कोई नहीं खाता है, तो 2 आलमंड खाया तो इंसुलिन नहीं देगा। बहुत लोग पूछते हैं क्या दे सकते हैं बच्चे को जिसके लिए इंसुलिन नहीं देना पड़ेगा। ये दो, ये अच्छी चीजें हैं। बढ़ेगा शुगर बहुत कम, 1-2 मिलीग्राम से बढ़ेगा। वो कैश्यू नट से कुछ नहीं बढ़ता, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। यू कैन गिव, यू डोंट गिव लाइक दैट मच, गिव लाइक 2-3। बट वो सारा मिला के तो सारे कार्बोहाइड्रेट हाँ, पर आप कितने नट्स दोगे? नॉर्मल इंसान कितने नट्स देता है? 2 बादाम, 2-3 काजू, 2-3 अखरोट, 2-3 पिस्ते। वो सब मिला के 108 नहीं होते, 2 मिला के 10 होते, 10, 12, 15। उसके लिए फिर इंसुलिन नहीं देना पड़ेगा। शुगर बढ़ेगी पर बहुत कम बढ़ेगी, जो आप नेक्स्ट मील में एडजस्ट कर सकोगे। गो अहेड, 1 सेकंड, गो बिहाइंड। देखो गुड़ कितना और शक्कर कितनी है। ये देखो, जो तुम्हारे पेशेंट होगा गुड़ चलेगा क्या? शक्कर नहीं खाते हम, गुड़ खाते हैं। देखो इतना सा खा सकते हैं। Previous slide, paneer वाला. ओके, गो अहेड, गो अहेड। ये देखो, अभी फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट डिस्क्लेमर, वेट, फर्स्ट डिस्क्लेमर, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट पीपल ईट दिस। पीपल ईट दिस, देयरफॉर वी हैव टू नो। लोग गंदी चीजें खाते हैं तो हमको मालूम रहना चाहिए उसका इलाज है ना। Nobody is recommending that you go and take poison, but if somebody takes poison and comes to you, then you have to know how to make them okay, right? That is why we are. So please don't think that Shilpa Joshi said crack jack khao, glucose khao, manako khao. Shilpa Joshi said eat only roti sabzi. That doesn't mean patients are eating it, right? Therefore, हाई फाइबर, ये बहुत बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम है। हाई फाइबर बिस्किट बोल के आपका पैकेट खा के आते हैं लोग। बहुत हेल्दी, बहुत फाइबर, बहुत हेल्दी, एज इफ दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ फाइबर। ओके, हाँ, ये सब हाइपोग्लाइसीमिया में अच्छे हैं। ओके, अदरवाइज नहीं देने का। लो शुगर होगा तो ये देने का। दिस रेड लाइन डिनोट्स कितना है। Again, not recommending to eat this, but they will eat ना। बर्थडे है तो केक खाएंगे ना। हाँ, तो मालूम रहना चाहिए कितना खाने का। ये देखो, ये बहुत खाते हैं बच्चे फ्लेक्स, क्योंकि ब्रेकफास्ट को एंड इट्स वेरी फैशनेबल। और बहुत बड़ी चीज देखा क्या, स्पेशल के यू कैन ईट लेस देन अदर कॉर्नफ्लेक्स एंड पीपल बाय स्पेशल के। महंगा है स्पेशल के, मालूम, नॉर्मल से। So special K is more expensive than normal cornflakes, but people still want to buy that. But you can eat less of it. Go ahead. This is our national drink, Bonvita. जिसके Yes, बिना ma'am. no Indian grows up. Yeah, so you have to know it has a lot of carbs. Anyone? Huh? And this is national food. Huh? बाकी तो छोटे छोटे। Again, I am not recommending that they eat, but they will anyway eat. Yes. So you should know what they are doing. Look at इधर श्रीखंड खाते हैं क्या? Yes, मतलब ma'am. पॉपुलर है क्या? Yes, इतना सा ma'am. श्रीखंड खा सकते हैं, 15 ग्राम का, मीन्स पूरी के साथ 1 बाइट। हाँ, I am not recommending this, but all birthday parties are held here only. Yes. वो कितने साल टाइप 1 अपने माँ अपने बच्चे को बर्थडे में नहीं भेजेगी, and she can't tell other people no, कि don't celebrate birthday in McDonald's. I celebrate my child's birthday wherever I like. हाँ, now if you don't want to come, don't come. Yes. ऐसा है ना, तो इसीलिए मालूम रहना चाहिए। Right. Okay, clear?
क्वेश्चंस क्या आगे बढ़ूं? हाँ, मैम प्लीज गो. बहुत बड़ा तुम लोग के फेस पे क्वेश्चन मार्क है, जो है वो पूछ लो ताकि मेरे भी दिल का बोझ कम हो जाए. क्या क्वेश्चन है? नो मैम यू कैन मूव फॉरवर्ड. ये साइड में बहुत क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? पूछो, बाद में पूछोगे. मैम उसमें पापड़ मेंशन नहीं थे जनरल. हाँ, बिकॉज पापड़ मतलब आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन माय यंग बच्चा ईटिंग मोर पापड़. फ्राइज जो होती है ना वो काफी लेते हैं बच्चे. हाँ, तो फाइंड आउट करो सुक्का फ्राइज में कितना कार्ब है, फाइंड आउट करो एंड फिर उसको तल के एक फोटो निकालो, मुझे भी भेजो, मैं अपने डेटाबेस में ऐड कर देंगे. हाँ हाँ, whatever is not here and you guys feel like your patients eat that a lot, count it. 15 grams carb count करना बहुत मुश्किल नहीं है. If you do not know what to do, take a packet, weigh the whole packet. Suppose तुम्हारा 100 grams में 25 चिप्स है, करेक्ट, और उसमें नेट कार्ब्स 30 है मान लो, तो तुमको मालूम है आधे में 15 होंगे, है ना? तो वो आधे लेना, उसका पहले वेट करना. सो सपोज इट्स 50 grams, दैट्स द अनकुक्ड वेट, मतलब अनप्रोसेस्ड वेट. पापड़ तो सूखा लाते हो ना घर पे, अब उसको तलो, तलने के बाद वेट करो और हैंड मेजर करो और खुद फोटो खींचो और एक कॉपी मुझे भेजो. मैम बट उसको भी ऐसा होता है ना कि तेल में भी कई लोग फ्राई करते हैं और जनरल आग पे जो. दोनों करो, फिर दोनों का फोटो खींचो. मैम तो उसमें कैलोरीज तो डिफरेंट होती है. कैलोरीज विल बी डिफरेंट पर कार्ब्स विल बी सेम. कार्ब्स को कुछ नहीं हो रहा है. सो आपने देखा होगा पूरी और रोटी का सेम डोज है, यस मैम. क्योंकि पूरी और रोटी में फर्क क्या है? आटा वही है, फर्क क्या है? तेल का. हम कार्ब काउंट कर रहे हैं, हम फैट काउंट नहीं कर रहे. मैम वो 100 ग्राम वाला मेरा क्लियर नहीं हुआ. उधर जो आप 100 ग्राम बोले ना वो कैसे? क्या 100 ग्राम? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला. सो व्हाट इज द इंसुलिन टू कार्ब रेशियो? 10. So means for one unit of analog insulin, you need 10 grams of carbohydrate. What is the dose? 10. अब वो खाने के पहले 10 यूनिट लेने वाला है, तो उसको कितना कार्ब खाना चाहिए? 10 एक यूनिट के लिए, 10 यूनिट के लिए 10 into 10 which is 100. क्लियर? बढ़ो आगे. कितनी वेळ झालं? हाफ एन आवर. क्या होता है मालूम है? ये मैं बोर्ड रब करते ही तुम्हारा इधर से रब नहीं होना चाहिए, इसलिए पूछ लो जब तक ये रब नहीं किया. अभी एक डोज दे रही हूँ. ओके, अब देखो तुम्हारा क्या वर्कशॉप है ना ये, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा होमवर्क नहीं, क्या क्लास वर्क. Class Okay. work. So a patient is taking 25 units of basal, 15 units in the morning, 10 units for lunch and 8 units for dinner. अब मैं ही भूल गई, लिखा है ना तूने? हाँ, 8 units of dinner, 8 units for dinner of Novorapid. Of Novorapid analog. 15, 10, 8. क्या बोला था? 25 बोला था ना? फटाफट फटाफट, इतनी देर में पेशेंट उठ के चला भी जाएगा कि मैडम क्या कर रही है कैलकुलेटर पे. सबसे पहले क्या करेंगे हम? कैलकुलेट. व्हाट इज TDD? शाबाश. उसके बाद क्या कैलकुलेट? कौन सा रूल है इधर इंसुलिन टू कार्ब रेशियो का? कितना? पेशेंट के सामने ऐसे ऐसे मत करना, फिर पेशेंट को लगता है कुछ नहीं आता है अपने को. हाँ, ऐसा अंदाजे से, कॉन्फिडेंटली बोलने का अंदाजे से. कितना? 8.6. कौन इधर गिन गिन के खाना खाता है? 8.6 ग्राम्स वगैरह? नो, 9. ओके, व्हाट डज दिस मीन?
What does it mean though? For every 9 grams of carbohydrate, this patient is eating 1 unit of analog insulin is needed. Okay? समझा? Okay. Now आपने फिर डाइट भी प्लान कर दिया, 15 यूनिट है तो तुमने क्या करोगे, 15 into 9 which is about 140 grams of carbs. 15 into 10 which is 150 grams of. 15 into 8. 9 into 10. 9 into 10. 9 into 9 and 8 into lunch is 10. हाँ, lunch is 10, 90 grams of carbs. हाँ, okay. हाँ, done. Now ये तो हो गया खाने का इंसुलिन, बराबर. अब सोचो तुम्हारा पेशेंट है, उसने आप पहली चीज तुम कहा, तो मैंने बोला ही नहीं, पहली चीज जब कोई तुमको रेफरेंस आएगा ना कार्ब काउंटिंग, टीच कार्ब काउंटिंग, फर्स्ट थिंग पेशेंट से स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लो, आई विल डू शुगर बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. पेशेंट बोलेगा खून जाता है, मेरे बच्चे का खून खत्म हो जाएगा इतना मेजर कर करके, दे कांट कार्ब काउंट. Okay, so if the patient says I will not do sugar, then please call up the doctor who has referred and tell them I can't carb count because patient is not ready to check. As simple as that. Refuse the patient. Don't take the risk. आप ये सब करोगे, पेशेंट बिना चेक करे ये हवा में सब करेगा और वेट बढ़ेगा, शुगर HbA1c 12. लिखवा के लो, इट हैज टू बी. मैं तो लिखवा के लेती हूँ पेशेंट से और साइन करवाती हूँ नीचे के, देख तुमने ही साइन किया था. ओके, नहीं पेशेंट को प्रिकिंग का प्रॉब्लम है, CGMS लगाओ, सो दैट योर पेशेंट एटलीस्ट नोज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, मैं जाऊँ आगे. ओके, नाउ सपोज लंच खाने का था, लंच में भी कितना डोज है इसका, 90, राइट. खाना खाने 90 ग्राम्स. ओके, नाउ पेशेंट को तुमने बोला है खाने के पहले शुगर करो. पेशेंट ने शुगर किया खाने के पहले 350. अब क्योंकि उसको नाश्ते में शिल्पी ने बुलाया और 1 पीस केक खिलाया, तो अब क्या करने का, शिल्पी को मारने का कि पेशेंट को करने, क्या करने का, क्या करेक्शन. फॉर दिस करेक्शन यू हैव अनदर कैलकुलेशन. It is called as ISF, insulin sensitivity factor. Okay, again it will go in 2 parts. One is for R, one is for, ठीक है. If your insulin नहीं दिख रहा है तुमको, पीछे नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखूं, कार्ब काउंटिंग ना स्लाइड्स पे नहीं कर सकते, कार्ब काउंटिंग बोर्ड पे ही करना पड़ेगा. दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है. Now, if your patient's insulin is R, then you use a factor of 1500. If your patient's insulin is an analog insulin, Novorapid, Humalog, Epidraf, Fiasp, then you take 1800. Okay, same rule. So what was our previous case का TDD कितना था? वो 25, 58. कितना आता है, फटाफट कैलकुलेट करो. ये 30 के अराउंड आएगा, मतलब 26. और ये what does this mean? This means 1 unit of our insulin will drop the blood glucose by 26 milligram per deciliter. If I am taking an analog insulin, it means 1 unit of analog insulin will drop blood glucose by 31 milligram per deciliter.
अब हम पेशेंट के पास वापस जाते हैं. पेशेंट खाना खाने वाला था, उसको 9 यूनिट इंसुलिन लेने का था, बराबर. उसका लंच में 9 था ना डोज, हाँ 10. अच्छा, उसका लंच में डोज 10 था. ओके, उसका शुगर आया 350. मेक इट इजी. हाँ, 350 शुगर है. ओके, कितना आना चाहिए नॉर्मली शुगर? ऐसा तुम लोग ना डायबिटीज में 140 मत बोलो. ऐसा मतलब जो फेल हो रहा है उसको कितना मार्क्स मिलेगा? 100. जिसको 35 भी नहीं मिल रहा उसको 100 किधर से मिलेगा? तो डॉक्टर से बात करो कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी टारगेट. आई वुड कीप अ टारगेट ऑफ 200. मतलब तुम फेल हो रहे हैं, वहां से अभी तुमको 40% मिल रहा है. फिर धीरे धीरे अच्छा करते करते 100 भी मिलेगा, पर उसको टाइम लगेगा ना. कल सीधा 100 मिलेगा ऐसा कैसे हो सकता है? आज शुगर 350, कल 140, ऐसा थोड़ी होता है. हाँ, so keep a target of 200. So my target pre-meal is 200. My target is 200. लिखो उधर target. Target blood sugar 200. Now this target can be 200. This target can be 180. This target can be 140. This target can be 100 also. 100 टारगेट है. तुम्हारा पेशेंट का हाइपो का चांस 99% है. तुम जितना टारगेट लिबरल रखोगे उतना हाइपो का चांस कम होगा, है ना. So, This target will be like pre-meal or और प्री-मील ओनली. वी आर टॉकिंग प्री-मील. अभी पेशेंट को 10 यूनिट लगा के खाना खाने को बैठना है, इसके पहले ये बातें चल रही है. तो अभी तुम्हारा टारगेट है कितना? 200. करंट शुगर लिखो. करंट शुगर 350. टारगेट शुगर 200. 350 minus 200 is the sugar which is Raise. high. Okay, sugar raised upon insulin sensitivity factor. अभी हमारा पेशेंट कौन सा इंसुलिन ले रहे हैं? रेगुलर नहीं ले रहा था यहाँ, एनालॉग ले रहा था ना. सो क्या है तुम्हारा एनालॉग का? 31. 150 अपॉन 31 कितना आया? 5. हाँ, 4.8 मतलब ही 5 है ना. 5. अभी इसका मतलब क्या हुआ? 2 चीज. या तो तुम 10 के बदले 15 यूनिट दो, ताकि 5 यूनिट करेक्शन और 10 यूनिट का खाना. पर तुम्हारा पेशेंट समझदार है तो बोलेगा यार 350 बहुत शुगर है, मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहता. तो तुम अभी 5 यूनिट का खाना कम कर दो. 1 यूनिट के लिए कितना खाना था? व्हाट वाज इंसुलिन टू कार्ब रेशियो ऑन दिस? 9. 5 यूनिट्स के लिए कितना होगा? 45 ग्राम्स कार्ब कम कर दो. या तो तुम 5 यूनिट ज़्यादा दो, या तो तुम 45 ग्राम्स कार्ब कम कर दो. नहीं समझे? I know it is complicated, so don't think like. Okay, ये समझा है? हाँ, और ये लिखा हुआ है ताकि मैं पूछूं तो बताओगे. ओके, सो क्या था हमारा पेशेंट का डोज बताओ पहले. एक जन बोलो. 25 basal, 15 morning, 10 lunch and 8 dinner. आईसी क्या था? है? इंसुलिन टू कार्ब रेशियो 9. आईएसएफ क्या था? 31. यहाँ तक सब है मेरे साथ? Yes, ma'am. ये हो गया. पेशेंट आएगा तो सबसे पहले यही करना है. जी. जो पेशेंट आएगा उसको मत दिखाओ, अपने लिए तो रखो रिकॉर्ड में पीछे. हाँ, नाउ करंट शुगर 350. ओके. टारगेट शुगर 200. यू आर विथ मी टिल. और जिसको नहीं समझा था, आई फॉरगॉट हु इट वाज. ओके, 150. Ma'am, 200. 200. सॉरी, 200. डिफरेंस 150. करेक्शन
is equal to difference upon ISF. 200 divided by 31. is equal to 4.5 something around it's 5. 5. यहाँ तक Yes ma'am. या क्लियर है मैम. किसको नहीं समझा है? हाथ उठाओ. यस मैडम, बोलो क्या नहीं समझा? ये मत इधर आओ. ये मतलब क्या है? हाँ मैम, हाँ आ जाओ. को सबको सब आपके ही लेवल पे, डरो मत, इधर आओ. हाँ, क्या और नहीं समझा बोलो. टारगेट करंट शुगर 350, टारगेट शुगर 200. व्हाट इज द डिफरेंस? 350 माइनस 200 1. अभी आपको करेक्शन देना है 150 के लिए. कितना करेक्शन दोगे? सो 1 डिफरेंस अपॉन इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर. तो 150 अपॉन 31 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5. अभी इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? या तो आप पेशेंट को 5 यूनिट ज्यादा दो, करेक्ट? तो मतलब अभी 5 यूनिट ज्यादा मतलब अभी वो कितना लेने वाला था लंच में? 10. आप कितना दोगे? 15. समझा? Yes, That ma'am. is when a child is growing. Because a growing child is a hungry child. Always they are ready to eat. कभी भी खाना दो, they are okay. तो उसको तुमको 10 और 5 यूनिट एक्स्ट्रा देने पड़ेगा. Lot of times in growing children hyperglycemia causes increased hunger. तो शायद वो खाना ज़्यादा खाएगा, आपको 15 के बजाय 20 भी देना पड़ेगा, बिकॉज वो 10 यूनिट के बजाय 15 यूनिट का खाना खाएगा. ओके, सो ये एक तरीका है. बट नाउ देर इज अ ग्रोन अप गर्ल. सो देर इज अ 18-year-old गर्ल हु वांट्स टू लुक लाइक करीना कपूर. 0 फिगर चाहिए, बिल्कुल भी कहीं भी 1 इंच का फैट नहीं चाहिए. तो वो तो कम इंसुलिन लिया तो वजन बढ़ता है. दिस यू नो राइट? एनी काइंड ऑफ इंसुलिन यू विल इंक्रीज वेट, इवन इन टाइप 1. When type 1s have to decrease weight, we decrease insulin, because when insulin goes down, weight goes down, and you have to also of course decrease food also with it. Okay, so now suppose this is a 18-year-old girl. She says no, I'm not going to eat anything, I'm not going to take even 1 unit of insulin more. And you will get lot of such girls कि मैं नहीं लूँगी, करना है वो करो. तो क्या करोगे? तो तुम्हारा 1 यूनिट इंसुलिन was for 9 grams carb. So 5 units insulin will be for 45. 5 यूनिट कम देना है. तो कितना कार्ब कम देना पड़ेगा? 45 ग्राम. तो पहले तुम्हारा डोज के लिए तुम कितना कार्ब देने वाले थे? 90. 90 माइनस 45 कितना आया? 45. क्या? हाँ ना? Ma'am, but the target sugar can be changed. Target sugar will be changed as per your and your doctor's discussion. If doctor thinks 200 is too high, I want 150, then you'll have to make it 150. Usually doctors are more liberal, dietitians are very, very stringent. Doctors are not that stringent. Doctors say कि थोड़ा high रखो ताकि बच्चे को hypo ना हो. Yes. They are looking at it from a different way. And do not keep stringent sugars, because there is something called as not unawareness but a hypoglycemia where normal sugars causes reaction. So suppose a patient comes with a HbA1c of 11 मानो, तो उसका जनरली ब्लड शुगर 300 350 हमेशा होता है. जिस दिन उसका ब्लड शुगर 200 हो गया, उसको हाइपो का सब सिम्टम्स आएगा. उसको पसीना आएगा, उसको धड़धड़ होएगा, उसको पानी चाहिए, उसको जी घबराएगा. उसको हाइपो नहीं है, उसका 350 से शुगर 200 हुआ है, पर 350 से 200 हाइपो है ना अपने आप में. तो उसको सारा, इसको एड्रेनर्जिक सिम्टम्स बोलते हैं. दे विल गेट ऑल द सिम्टम्स. देन यू हैव टू सहलाना पड़ता है कि कुछ नहीं होगा, 200 शुगर ठीक है, 2-3 दिन होगा, निकल जाएगा. तो इसीलिए तुम जितना टारगेट क्लोजर टू नॉर्मल रखोगे उतना पेशेंट को तकलीफ होगा. तो धीरे धीरे कम लो. तुम 200 के बजाय 250 का भी टारगेट रख के फिर
धीरे धीरे उसको 100 220, फिर 200, फिर 180, फिर 160, फिर 150. You can keep doing that. Clear? Yes, ma'am. This is carb counting. Not difficult at all. Just that you have to keep remembering these things. Now my suggestion to you is, as soon as you go home, pick up a case and solve it using these principles. आज ये नहीं किया तो कल ये नहीं समझेगा, या आज घर जाते ही करना पड़ेगा. घर जाते ही करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो रात गई बात गई. ओके हाँ जी, कौन बोला मैम? ओके डन. Yes, ma'am. Done. Rough? Yeah. Just before going, can I give you one question for your homework? Yes, ma'am. देखो, a 14-year-old girl comes with a HbA1c of 10. Type 1 diabetes for about 5 years. She has been advised carb counting, so she has come to you. Her dose right now is long-acting analog, that is Lantus, 30 units. And pre-meal, bolus insulin, 15 in the morning, 10 for lunch, 8 for dinner. Okay? I mean, I'm not giving you other things because I have not taught you other things. There's a lot else happening here, but I have not taught you, so I can't ask you. So calculate the insulin sensitivity factor, वगैरह. Create an exchange list for her and see how her menus fit in. Yeah? Do that much. It will give you some amount of practice to understand what you did. Okay? Okay. Thank you so much. Thank you so much, ma'am.